फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके सरल व्यवहार और आपके एटीट्यूड से थर्ड पार्टी को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। यानी कि दुश्मनों की हो गई छुट्टी, दुश्मनों को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। द हैंगमैन, थ्री ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ wands, द मून, सेवन ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन और आपके बीच में जो कुछ भी था उसका फायदा थर्ड पार्टी ने उठाया, लेकिन आपकी वजह से या आपके व्यवहार की वजह से और आप थर्ड पार्टी को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। थर्ड पार्टी को मैदान छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन की इस समय आपसे कोई बातचीत नहीं हो रही। आपके पर्सन पूरी तरह से थर्ड पार्टी के हिसाब से चल रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन बार बार आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे, उन्होंने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया और जब भी आप उनसे किसी चीज के लिए बात करते या कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगते तो वो अपने आप को हाइड कर लेते थे और आपकी लाइफ में चले जाते थे, वो आपको ब्लॉक कर देते थे और फिर जब उन्हें लगता था कि चीजें उनके हिसाब से हो रही हैं तो वो बार बार आपकी लाइफ में आ जाया करते थे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हैंगमैन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान कभी भी आपके फेवर में बोला ही नहीं, है ना। इसको जब भी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना था ये अपने आप को हैंग कर लेता है ना। और जब इसको लगता है कि चीजें इसके हिसाब से चलेंगी, और सिर्फ हैंग ही नहीं करता, आपको प्रेशराइज भी करता है। आपको ये दिखाता है कि इसके बिना आपकी कोई लाइफ नहीं है और बहुत सारी ऐसी चीजें करना शुरू कर देता है जिससे कि आप परेशान होकर
इसको फिर से एंटर कर लेते हैं और ये आपको अच्छी तरह से जानता है, पढ़ चुका है आपके दिमाग को और इसको ये भी पता है कि आपके पास इसके सिवाय कोई और चारा नहीं है क्योंकि आप इससे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी भी है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह की चीजें की कि आपकी एक भी नहीं चली और आपके पर्सन ने आपको इतना बुरा परेशान किया जिसके बारे में सोचकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि आपके पर्सन ने जो कल तक आपको बहुत आपको लेकर पॉजिटिव थे, आपकी कोई बात किसी को करते नहीं थे, उसी इंसान ने आपकी इतनी सारी बातें कर दी कि आपको लगता है कि अगर वो प्यार में थे तो उसके बाद ये सब चीजों उन्होंने क्यों की। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोगों के बीच में जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत प्राइवेट होती हैं, है ना, बहुत प्राइवेसी से किसी के साथ हम कोई चीज डिस्कस करते हैं और जब वही बातें दूसरों के मुंह से सुना जाता है तब पता चलता है कि ये इंसान भरोसे के लायक नहीं था। आपके पर्सन ने सारी बातें थर्ड पार्टी को बताई और थर्ड पार्टी को बताई ही नहीं बल्कि उसको ये भी दिखाया कि आपने इस इंसान को फंसा रखा है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि ये थर्ड पार्टी बहुत ही स्मार्ट है। इस थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह के गेम खेले कि आपको कानो कान खबर भी नहीं हुई, आपको तो यहाँ तक पता नहीं चला कि थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशन में है। आपको उस दिन पता चला जिस दिन आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया और आपको ये बोला कि अब उन्हें आपकी आवश्यकता नहीं है। ये सुनते ही आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। आपको खुद समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब चीजें क्या हो रही हैं क्योंकि इससे पहले आपने कभी भी ऐसा उनको इस रूप में नहीं देखा था। लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ वो गेम खेला जो शायद आप समझ नहीं पाए, है ना? क्योंकि कोई इंसान प्यार में देता चला गया और सामने वाले को उसकी बिल्कुल भी अगर कदर नहीं है और वो जाने से पहले उसको सिर्फ ये बता रहा है कि आज के बाद हमारा कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि इंसान जा तो बहुत पहले ही चुका था, है ना? सिर्फ आपको कहना बाकी रह गया था। आप देख सकते हैं कि इंसान अपनी सारी चीज़ें नाव में भरकर आपकी तरफ पीट कर कर जा रहा है, कहीं दूर जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है ना? यानी कि ये इंसान आपकी लाइफ में अब रहना नहीं चाहता, आपसे बहुत दूर चला जाना चाहता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी डिस्टेंस रिलेशनशिप में जिसकी वजह से ये कार्ड आया है। लेकिन जो भी है आप दोनों के बीच में दूरी है, ये कार्ड इस चीज़ को दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई और सबसे बड़ी बात कि हो सकता है कि कई लोगों के लिए तो आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक भी कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ उसकी लाइफ है और आपके साथ उसने बहुत सारा टाइम ऑलरेडी जो है वो वेस्ट कर दिया है ना? आपने बहुत कुछ खो दिया। अगर मैं कहूँ कि आपने अपना सब कुछ खो दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला क्योंकि ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली को भी अच्छी तरह से जानती है। कल तक उस फैमिली में आपकी बहुत इमेज थी। अगर आप मैरिड भी हैं तो भी आपकी अपनी फैमिली में बहुत इमेज थी लेकिन इस थर्ड पार्टी ने उस फैमिली को भी आपके अगेंस्ट कर दिया। कल तक जो लोग आपके बिना पूछे कोई काम नहीं करते थे, हर तीज त्योहार पर आपकी बहुत इंपॉर्टेंस होती थी, आज आपकी गत वो हुई है कि काटो तो खून नहीं क्योंकि आप ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। क्योंकि जो स्थान कल तक आपका था वही चीज़ें आप देख रहे हो कि वहाँ पर थर्ड पार्टी वर्क कर रही है ना? तो कहते हैं कि हम किसी की जगह नहीं छीन सकते। हर इंसान को अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। आपने वो जगह अपनी खुद बनाई थी और थर्ड पार्टी उस जगह को छीनना चाहती है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंसान किसी की जगह छीन ले। क्योंकि जगह बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है और आपने अपने जीवन के बहुत इम्पोर्टेंट टाइम इस इंसान को इस रिलेशन में दे दिया। आपने अपना सब कुछ इस रिलेशन में हार दिया और बदले में आज आपको कुछ भी नहीं मिला। आज ये इंसान अपनी फैमिली को भी आपके अगेंस्ट कर चुका है क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन और ये परिवार पूरा एक होकर एकजुट होकर आपके अगेंस्ट हुआ है। अगर कहते हैं ना कि जब इंसान बहुत दुखी होता है तो वो अपनों के पास जाता है, लेकिन किसके पास जाए? आपके अपनों ने तो पहले ही आपको छोड़ दिया और इसके फैमिली ने आपको साथ वो व्यवहार करना शुरू कर दिया है जिसे आप जानते ही नहीं। या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में बताना नहीं चाहते और यहाँ पर बताने की कोई कोई आपको नजर नहीं आ रही कि आप बताएं तो उसका क्या असर होगा, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। सिर्फ परेशान ही नहीं है, आपके पास जो कुछ भी जमा पूंजी थी वो सब आप इस रिलेशन पर हार चुके हैं। आपने अपना तन मन धन सब इस रिलेशन पर लगा दिया और बदले में आपको कुछ नहीं मिला।
है ना। कहते हैं कि मारने वाले से ना बचाने वाले का हाथ बहुत बड़ा होता है ना। आपने अपना सब कुछ चाहे खो दिया हो, लेकिन उसके बाद भी आप यूनिवर्स को नहीं भूले और आपने बहुत ज़्यादा, आप स्पिरिचुअल हुए, आपने काफ़ी सारी चीज़ें की, आप भगवान को मानने लगे, पूजा पाठ करने लगे, और कहते हैं कि पूजा तो कभी व्यर्थ ही नहीं जाती, है ना। तो आपने कुछ इतना ज़्यादा यूनिवर्स को याद किया कि कहीं न कहीं यूनिवर्स को आप पर दया आ गई। कहते हैं ना कि सच्चे मन से माँगो तो भगवान भी नीचे आ जाते हैं। तो आपने भी वो स्ट्रेंथ गेन की कि आपने अपना सब कुछ अब अपने रिलेशन को पाने में लगा दिया, सब कुछ खो दिया। अगर मैं कहूँ कि आज आपके पास फाइनेंस के नाम पर कुछ भी नहीं है, आप दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं, आपके हाथ बिल्कुल खाली हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी एक ही गुहार है भगवान से कि चाहे तू कुछ ना दे, लेकिन उस इंसान को एक बार मेरे सामने ज़रूर लाके खड़ा कर, जिसने ये सब चीज़ें की। क्योंकि आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आखिर उस थर्ड पार्टी में ऐसी क्या चीज़ थी जो आपने अपने पर्सन को नहीं दी। क्यों? क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आपके पास कुछ भी नहीं, फाइनेंशियल लॉस इतना हुआ है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। अब तो वो हालात हो गए कि सब कुछ था, एक समय में बहुत बड़ी चीज़ें थी कि आप जितना कमाते थे या जितना भी आपके पास था वो इनफ था आपके लिए। लेकिन आज आपके पास कुछ भी नहीं है। आज आपको ये लग रहा है कि शायद आपसे बहुत बड़ी गलती होगी जिसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पास आज वो स्ट्रेंथ नहीं है कि आप लोगों का सामना कर पाएँ। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान स्पिरिचुअल हो जाता है, तो कहीं न कहीं यूनिवर्स उसके साथ खड़ी हो जाती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज और आज से ही थर्ड पार्टी को मैदान छोड़कर भागना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन लाख कोशिश कर लें आगे भागने की, वो इंसान आगे नहीं भाग सकता, उसको पीछे मुड़ना ही पड़ेगा। क्यों मुड़ना पड़ेगा? क्योंकि उसने पीछे एक ऐसे इंसान को धोखा दे दिया है जिसने उसके लिए बहुत कुछ किया। और थर्ड पार्टी को दुम दबा के भागना पड़ेगा, मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पर्सन ने जितना जो कुछ भी था वो थर्ड पार्टी को दे दिया। अब थर्ड पार्टी को आपके पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर थर्ड पार्टी इस इंसान को लात मारती है, जो कि मारना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपके फ़ेवर में है। यूनिवर्स सिर्फ़ इस इंसान को ये दिखाना चाहती है कि तुमने जो किया आज तुम्हें वो भरना पड़ रहा है। इस इंसान को यूनिवर्स आईना दिखाना चाहती है और शायद इसी वजह से थर्ड पार्टी जो है उसने अपने हाथ खड़े कर दिए और वो धूम दबाकर भागती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के पास अब फाइनेंस नहीं है, या आपके पर्सन की फैमिली ने वही गेम उस इंसान के साथ भी खेलना शुरू कर दिया है, उसके साथ भी वही सब चीजें कर दी हैं। तो सब आपकी तरह बेवकूफ नहीं होते, कुछ तो अपने लिए बचा ही लेते हैं ना। आपने तो अपना सब कुछ गंवा दिया, लेकिन हो सकता है कि थर्ड पार्टी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि उसने अपनी स्ट्रेंथ और उस पावर को यूज करके इस मैदान को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसको ये चीज समझ में आ गई कि सच्चा प्यार क्या होता है। उसने आपकी हालत देखकर या आपके बारे में सोचकर जब उसने सारी चीजें रिसर्च की और जब उसे ये पता चला कि आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत किया और फैमिली भी इसके साथ इन्वॉल्व थी, तो उस थर्ड पार्टी ने जोड़ दिए आपके पर्सन के सामने हाथ और छोड़ दिया वो मैदान। क्योंकि थर्ड पार्टी हो सकता है कि शुरू-शुरू में आपके साथ जो चीज़ें उसको दिखाई गई और उसने आपके साथ गलत किया, क्योंकि फैमिली असली में थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही थी। बाकी तीसरे इंसान को तो ये दिखाने के लिए लाए थे, है ना? उसके साथ भी जो कुछ भी किया, तो थर्ड पार्टी अब ये मैदान छोड़कर जाना चाहती है और आपके पर्सन के अंदर जो है वो डर पैदा हो रहा है और आपके पर्सन उसको चाह करके भी नहीं रोक सकते। और अब आपके पर्सन को याद आ रही है आपकी केयर, है ना? क्योंकि थर्ड पार्टी अब गरीबी में केयर करने वाली नहीं है। आपने तो अपना सब कुछ इस इंसान को दे दिया, लेकिन थर्ड पार्टी शुरू से ही जानती थी कि जिस दिन इस इंसान को और पावरफुल बना दिया जाएगा, ये लात मार देगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ भी तो इसने यही किया। आप गेम को समझ नहीं पाए और थर्ड पार्टी उस गेम को समझ गई। इसलिए थर्ड पार्टी ने इसके और इसके परिवार की अच्छे से लंका लगा दी। और जब ये सब चीजें हुई, तो आपके पर्सन जो थे वो आपके बारे में सोचने लगे और उन्हें लगा कि अब तो कुछ भी बचा नहीं है। वो आपकी केयर याद करने लगे कि जब आप गए थे तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया कि आप कहीं मुंह दिखाने के लायक ना लें। लेकिन थर्ड पार्टी ने जब मैदान छोड़ा है, तो सारी दुनिया आपके पर्सन पर उंगलियां उठा रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत शर्मिंदा हैं और आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि क्वीन ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपने हमेशा इस इंसान की केयर की
और केयर ही नहीं की, आपने एक बच्चे की तरह संभाला, हर चीज आपने इस इंसान के लिए की, लेकिन जब समय आया तो इस इंसान ने आपको लात मार दी। तो आज जब समय आया तो थर्ड पार्टी ने इसको लात मार दी, उसने वो मैदान छोड़ दिया, क्योंकि उसे डर बैठ गया कि जब कोई इंसान इतना करने के बाद भी उसके लिए उसने कुछ नहीं किया तो मेरे लिए क्या करेगा। आज ये थर्ड पार्टी आई तो बड़ी जोर शोर से थी, उसे लग रहा था कि सब चीजें मैं ठीक कर लूंगी, लेकिन जब उसे इसकी और इसके परिवार की असलियत पता चली तब इस थर्ड पार्टी ने वहां से भागना ही उचित समझा और वो मैदान छोड़कर चली गई, क्योंकि उसके दिल में ये डर बैठ गया कि अगर आपके साथ ये ऐसा कर सकते हैं तो उसके साथ भी कर सकते हैं। अब कुछ भी नहीं है ना, मुंह दिखा नहीं सकते, स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि जब कोई इंसान किसी से दूर जाता है तो वापस लौटने के तो सारे रास्ते खुद ही बंद कर देता है। अब थर्ड पार्टी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपका सामना कर पाए, क्योंकि ये फैमिली और थर्ड पर्सन ने इस आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी को भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया। अब थर्ड पार्टी जो थी उसको यही सही लगा कि उसे मैदान छोड़कर भाग जाना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द स्ट्रेंथ का कार्ड जो ये दिखाता है कि थर्ड पार्टी ने शुरू शुरू में बहुत कोशिश की, अगर मैं कहूँ कि स्पेल वर्क भी किए, सब चीजें की, लेकिन इनकी फैमिली, आपके पर्सन और उसकी फैमिली इनसे 10 कदम आगे है ना। तो अब थर्ड पार्टी को लगा कि अगर वो इनके साथ रहेगी तो अपना नुकसान कर बैठेंगी, क्योंकि आपके साथ भी तो ये सब चीजें हुई, इसलिए थर्ड पार्टी मैदान छोड़कर भागती हुई नजर आ रही है और उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपका और इसके परिवार का और अपने पर्सन का सामना कर सके, है ना। इसलिए उसे आपके पर्सन को छोड़ के जाने पर वो मजबूर है। अब जब थर्ड पार्टी के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है तो आप ये सोच लीजिए कि आपके पर्सन के पास स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी के ऊपर ही तो उछल रहे थे। अब जब थर्ड पार्टी ने ही देख लिया कि भाई ये पूरा परिवार ही गोल गोल घुमाता है और कभी किसी चीज को सही से करता ही नहीं है, तो थर्ड पार्टी ने छोड़ दिया मैदान, है ना। अब आपके पर्सन के पास तो कोई चारा ही नहीं बचा, क्योंकि उसी के ऊपर तो इतना ज्यादा इतरा रहे थे और फैमिली भी तो इसीलिए सपोर्ट कर रही थी ना, कि उनको लग रहा था कि थर्ड पार्टी सारी चीजें ठीक कर लेगी और आपकी कभी जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन पूरा का पूरा गेम हो गया है उल्टा। अब आपके पर्सन को आ रही है आपकी जबरदस्त याद, वो आपसे बात करना चाहते हैं और सिर्फ वही बात करना नहीं चाहते, उनकी फैमिली भी ये चाहती है कि आपके पर्सन जो है वो आपसे बात करें और आपको फिर से अपने झांसे में लें, ताकि चीजें जहां से शुरू हुई है वहीं से वहीं पे खत्म हो जाए और लोगों के बीच में भी जो बदनामी हो रही है कि पहले तो आपके साथ इतना बुरा किया, अब थर्ड पार्टी के साथ इतना बुरा किया, तो इनकी वो बातें दब जाएं और इनकी कहीं पर भी थू थू ना हो, उस सब चीजों को बचाने के लिए आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स को दिखा रहा है कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। और अगर ये रीडिंग में आया तो इसका मतलब आपके पर्सन आपसे बातचीत करके चीजों को ठीक करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि थर्ड पार्टी तो चली गई, है ना, तो अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं, इसलिए आपके पर्सन ये चाहते हैं कि जो चीजें भी हुई उसको, सब चीजों को छोड़कर आपके साथ आगे बढ़ा जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई इंसान इतना गलत कर देता है तो उसके पास वो मुंह तो होता ही नहीं है कि वो कैसे वापस लौटे, तो आपके पर्सन के पास भी वो मुंह नहीं है। थर्ड पार्टी मैदान छोड़कर जा चुकी है, घर वाले अब साथ दे नहीं रहे हैं, क्योंकि घर वालों को भी ये लग रहा है कि अगर अब कुछ होता है तो उनको भी जवाब देना पड़ जाएगा, उनके पास भी वो मुंह नहीं है, क्योंकि सभी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया। आपके पर्सन ने तो इतनी अत कर दी कि उनके पास तो इतना भी मुंह नहीं है कि वो आपको फोन ही कर लें, ब्लॉक उन्होंने आपको कर रखा है ना। तो अब आपके पर्सन वो स्ट्रेंथ गेन करना चाहते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी दिखाता है कि हो सकता है कि अब आपके पर्सन को उस स्ट्रेंथ की जरूरत है, वो स्ट्रेंथ गेन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आकर सब चीजों को ठीक कर दें, है ना। लेकिन उनके अंदर ईगो इतना ज्यादा है कि थर्ड पार्टी ने पूरा पिक्चर क्लियर कर दी है, लेकिन रस्सी जल गई है, बल नहीं गए। ये इंसान आज भी उतना एटीट्यूड में, इसको अच्छी तरह से पता है कि अब इसके पास कुछ नहीं बचा है, थर्ड पार्टी जा चुकी है, फैमिली और इनकी बहुत बुरी तरीके से रेल बनी हुई है और इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी घमंड इतना है कि बात नहीं करनी है ना, झुकना नहीं है, कोई जादू हो जाए और पैचअप हो जाए। बात करना चाहते हैं लेकिन रोज बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन करते नहीं है। दूसरों से बात कर करके आपके बारे में पता लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं, तो भाई सीधी बात ही कर लीजिए ना।
ताकि सामने वाला भी जो सोच के बैठे वो आपको बता दे, लेकिन नहीं, आपके पर्सन आपको दूर दूर से वॉच कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब सही समय आएगा तो वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे और आपसे सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर लेंगे। क्योंकि मून का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, है ना, दूर जाने की, जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास वो ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीजें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं हो सकती, है ना। अब डिनाई नहीं हो सकती का मतलब क्या होता है? डिनाई नहीं हो सकती का मतलब ये इंसान इन सब चीजों को टाल रहा है जितना टल जाए, और ये एक ऐसे मौके की तलाश में जब ये आपके सामने आए तो आप इसको मना ना कर पाओ, क्योंकि तेज तो इस इंसान शुरू से ही है। क्योंकि अब थर्ड पार्टी तो मैदान छोड़कर जा चुकी है, अब थर्ड पार्टी तो इसको दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। तो अब नजर कौन आ रहा है? नजर आ रहे हैं आप। अब ये खुद तो अपनी स्ट्रेंथ इनके अंदर है नहीं, तो स्ट्रेंथ ये कहाँ से गेन करना चाहते हैं? आपसे। इनको लग रहा है कि अब आपके सामने आके इनोसेंट बन जाएंगे और ये बोल देंगे कि थर्ड पार्टी की वजह से हुआ। मैं मानती हूँ कि थर्ड पार्टी की वजह से हुआ होगा। थर्ड पार्टी इतनी क्लेवर थी कि जैसे को तैसा मिल गया। अगर आपके पर्सन 19 है तो थर्ड पार्टी ने तो 21 का काम किया, और उसको जैसे आपके पर्सन ने आपको सड़क पर छोड़ दिया था, वैसे ही थर्ड पार्टी ने भी आपके पर्सन को सड़क पर लाकर छोड़ा है, और वो मैदान मैदान से ऐसे गायब हो गई है जैसे कि कभी थी ही नहीं। तो अब आपके पर्सन के पास आपके पास आने के अलावा कोई दूसरा चारा मुझे नजर नहीं आ रहा। आज नहीं तो कल आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि आपके पर्सन ने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। आपके पर्सन आपसे काफी दूर जा चुके हैं, क्योंकि इनकी फैमिली भी इनके साथ इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आपको बहुत नुकसान हुआ। थर्ड पार्टी ने शुरू शुरू में तो बहुत ज्यादा अपनापन दिखाया, लेकिन उसके बाद वो मैदान छोड़कर भागती हुई नजर आ रही है, और थर्ड पार्टी ने खुद को स्ट्रेंथ गेन की और आपके पर्सन को आज ढोने पर जो है वो छोड़ दिया। तो आपके पर्सन को अब याद आ रही है आपकी, अब वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो मुंह नहीं है, और ईगो इतनी है कि वो आपके सामने घुटना टेकना नहीं चाहते। लेकिन मून का कार्ड ये दिखाता है कि आज नहीं तो कल उन्हें आपके सामने झुकना ही होगा। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सन रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।